A very good afternoon and welcome. You're watching from 365. My name is Amita. I'm Pratibha and we are talking about a special story today. There are many Pakistani Hindus who migrated to India in order to escape religious persecution. However, as rules governing CAA have not been notified yet, the hopes of many of them are now shattered. Well, we'll get you these exclusive ground reports as Times Now is getting you this report from Rajasthan's Anganwa village, where many of these migrants narrated their ordeal and saying that how they have been forced to head back to Pakistan because they are getting no relief measures here. Traveling 15 kilometers away from Jodhpur and heading toward the Anganwa village. As Times Now crew approached the settlement of huts where over 350 families live, we were greeted with a special occasion. The scene was decked up for a wedding. खुशियां शादी के गीत हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उसी खुशियों की खनक पाकिस्तान में जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, दूल्हे के नाना पाकिस्तान में हैं और वहाँ दुल्हन के नाना हैं। दूल्हे के भी अब हो जाएंगे जब शादी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, इनके जो नाना हैं वो लाइव तस्वीरें पाकिस्तान में देख रहे हैं। ये नानी हैं और ये वो ताकती हुई निगाहें हैं जो इन खुशियों में शरीक होना चाहती थी। आप देख सकते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर अपने दोहिते दोहिती की शादी होते देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन चाहकर भी नहीं देख पाते हैं। इसके पीछे वो तमाम कारण हैं जिनका हम इस स्टोरी में जिक्र कर रहे हैं। These are Pakistani Hindus who left their country to escape religious persecution. They crossed over the Thar desert in the hope of finding succor in the land of their Hindu ancestors. धर्म परिवर्तन के ज्यादातर करते हैं या बच्चियों को उठाते हैं झूला में। डर के मारे मैंने खुद ने डिसीजन ले लिया अपने बच्चों को आगे, मतलब क्या पता कल को उनके साथ भी ना हो, हम रहे ना रहे, उनके बाद उनके साथ क्या होगा, इसलिए मैंने डिसीजन लिया और मैंने माइग्रेशन करके आ गया। सुसाइड कर लूंगा सीधा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा, सीधी बात है। On Indian soil, they celebrate their customs without the fear of suffering jihadi hatred. But they are nowhere close to being on par with the rights that the Indian citizens enjoy. खुशी का मौका है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। एक घर बसने जा रहा है, बस बसने ही जा रहा है, लेकिन घर नहीं है। कहते हैं कि शादियां संयोग से होती है और संयोग ये है कि दूल्हा पाकिस्तानी है, दुल्हन पाकिस्तानी है, लेकिन जहां शादी हो रही है वो सरजमीन हिंदुस्तानी है। ये दूल्हा भी हिंदुस्तानी हो सकता था, दुल्हन भी हिंदुस्तानी हो सकती थी और सरजमीन तो हिंदुस्तानी है ही। उसके लिए नियम है, कायदे हैं, शर्तें हैं, कानून है, लेकिन उससे ऊपर है एक उदासीनता, जिसकी वजह से कुछ चेहरे जो खुशी की उम्मीद लेकर यहाँ आए थे वो वापस पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुके हैं। Many Pakistani Hindus who crossed over years ago are getting impatient. They say their hopes of a better future have been dashed. Ask Mir Khan, who had adopted a Muslim surname just to avoid being targeted in Pakistan. हमारे को ये अभी आ रहा है कि हमारे को गवर्नमेंट की सुविधा कुछ भी नहीं है, लेकिन पानी से लेके हमारे को लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई गर्मी के अंदर भी है, गर्मी भी है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। आधा परिवार हमारा उधर बैठा हुआ है। हाँ, एक बेटा उधर है, 3 बच्चियां उधर है। Their grouse largely stems from the fact that the Citizenship Amendment Act, when it was passed in 2019, had raised their hopes. But almost 2.5 years on, the CAA is yet to be notified. 2015 से हम रह रहे हैं और हमारे अभी तक नागरिकता वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो हमें डर लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, हम भविष्य को लेकर चिंतित है कि हमारे आगे क्या होगा। हम पढ़ेंगे, जो हम अपने आंखों में सपने लेके घूम रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं। With the promised citizenship still out of reach after all these years, Pakistani Hindu migrants are a worried lot.
सब लोग परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे कैरियर है, बच्चों की एजुकेशन है, उसके आगे फिर पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चों के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं मजदूरी के साथ, जो मजदूरी वाला पैसा है वही हम बच्चों में लगा रहे हैं। फिर आगे जाके हमें ये डर है कि नागरिकता मिल पा रही है तो बच्चों को नौकरियां कैसे मिलेंगी। With CAA yet to be notified, the prolonged uncertainty over citizenship is prompting many Pakistani Hindus on a reverse migration from India. With video journalist Dinesh Sharma, Bhavar Pushpendra Chauhan in Jodhpur for Times Now. So we have Bhavar himself joining us live because he got us those ground reports. So Bhavar, करीबन कितने परिवार है जो हिंदू परिवार है पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे हुए और कितने सालों से बसे हैं, कितना लंबा उनका इंतजार चल रहा है? देखिए, अगर परिवारों की बात करें तो लाखों परिवार हैं जो विस्थापित हैं और यहाँ आए हुए हैं, हिंदुस्तान भर में वो हैं। चूंकि राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, बॉर्डर से ट्रेन का वहाँ से सफ़र होता था अटैक से पहले, और तब यहाँ बहुत सारा जो विस्थापित लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ लोग 10 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 5-7 साल से रह रहे हैं, कुछ लोगों को कम समय हुआ है। जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वहाँ की नागरिकता मिले, क्योंकि वो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए हैं। उसमें कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके आधे घर वाले वहाँ रहते हैं और आधे घर वाले यहाँ रहते हैं। अब वो वहाँ नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वहाँ जाएंगे तो उनके साथ जो सलूक होगा, पाकिस्तान जो सलूक करेगा, उससे वो डरे, घबराए और सहमे हैं। लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे अभाव, काफ़ी सारी समस्याएं और नागरिकता का अभाव उन्हें ये डर रखता है कि आने वाला उनका भविष्य, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ लिख करके आखिर करेंगी क्या जब नागरिकता ही नहीं मिलेगी। जब उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा तो वो रोजगार कैसे करेंगे। क्या पाकिस्तान से जिल्लत झेलने के बाद हिंदुस्तान में एक आस और उम्मीद के साथ वो आए हैं वो पूरी होगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर वो सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब ये सब नहीं होता है, नागरिकता नहीं मिलती है, कानूनी अड़चनें आती हैं, वो चाहे वीज़ा ख़त्म होने की हो, चाहे वीज़ा नवीनीकरण की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुत सारे जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए थे जो हिंदू हैं वो वापस यहाँ से लौट करके पाकिस्तान चले गए। इस तरह की खबर उन्हीं के संगठन की तरफ से दी गई है, जो एक संगठन उनको लेकर काम करता है, निजी संस्था है। वहाँ से ये बात समझ में आ रही है और पता भी लग रहा है कि तकरीबन 800 जो लोग हैं वो वापस पाकिस्तान चले गए और उनके साथ पाकिस्तान में सलूक अच्छा नहीं हो रहा है। बात ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों के साथ जो वापस यहाँ से जा रहे हैं उनका ब्रेन वॉश करके, उनको प्रेशराइज करके, उनके पीछे एजेंसीज लगा करके, उन्हें टॉर्चर करके उन्हें तैयार किया जाता है भारत के खिलाफ। एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, मीडिया ट्रायल होता है और उसके बाद कोशिश ये की जाती है कि भारत के प्रति ज्यादा से ज्यादा जानकारी और नकारात्मकता फैलाई जाए। वो लोग हैं जो they came here with the hopes of making India home, but they've been waiting here for a long time. Bhavar, in the report, very emotional scenes being witnessed. They say that they were hoping that they would be a part of India, but that's not happened. It's been over 2 years. Why is there a delay? We'll be discussing that. So get a more clearer perspective on this. Hindu Sangh Soda, who is the president of the Seemant Lok Sanghatan, is with us on the broadcast. Mr. Ratan Sharda, the author, also with us. Gokul Chandran Hora, political analyst, joining us here on the broadcast. Thank you very much for taking out your time. But Soda Saab, sabse pehle coming to you first, because you have been in direct touch with those Hindu families. You have seen their plight and their long wait. Exactly what needs to be done to cater to their needs? See, first, you have to understand that why these people are coming. As I was listening, the voices of the community on the ground. So, they are coming due to only one reason, that is nothing but persecution and discrimination on the religious basis in the country of origin, that is Pakistan. And of course, as you were just telling, that they come with high hopes. Of course, they are coming with high hopes and they have dreams in their mind that they'll be going in the country where they will not be discriminated, and they were part of this country because they were, either their parents or maybe third generation, their grandparents, they were part of the undivided India. So these people, when they come here and their dreams are scattered,
And when actually there is no proper mechanism, then actually these things happens. And yes, which is why they're heartbroken. And the question is, why is there a delay? Mr. Ratan Sharda, they came with a lot of hopes, yes, but the Indian government had also given them these hopes, because the CAA was brought in with the move to fast-track the citizenship of them, and after they arrived here, now they are left in the lurch. So why is there a delay? It breaks my heart that our brethren are living in such horrid conditions. Which is the state? This is Rajasthan. Who is ruling Rajasthan? Congress party. What have they done for the refugees? Nothing. There are other states who have given them citizenship fast-tracking using some existing norm which has been used. Secondly, these 800 families we talk about, if you talk to Jai Ahuja, who runs a specific organization called Nimittikam to look after Pakistani refugees for years together, he says these people went because half the family was in Pakistan, half the family was in Bharat. So what to do about it? They were worried about the relatives who are left behind in Pakistan. That is point 2. Point 3 is, are we aware that more than 3 lakh Hindu refugees since 1947 were rotting in Jammu Kashmir because they were not allowed state citizenship? Are we aware of this? Who fought for them? We fought for them. Only after repeal of 370 and 35A, they will be able to get citizenship. Yes, there has been delay. Who fueled the delay? No, but Mr. Ratan Sharda, agreed. Those points that you're making, fair points. But despite we having 2 union government notifications as well as the passing of Citizenship Amendment Act, the fast track of citizenship applications have not taken place, sir. We have been playing out multiple reactions that are also coming in. Let's also get you another perspective, because there has been teary-eyed appeals that has been made from these very people, sir. They have been waiting for a very long time, asking for those questions. Where is their shield? Who do they go across to? Because they have been forced to head back to Pakistan. Take a look. उम्मीदों का काफिला सीमा के उस पार से इस पार शायद इसलिए आता है, इस आस के साथ आता है कि शायद अब उसे धर्मांतरण के नाम पर ज़रारत सहन नहीं करनी पड़ेगी। शायद अब उसकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। शायद अब उसके सिर पर छत रहेगी, एक घर होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता है, लेकिन उस स्तर पर नहीं होता है जिस स्तर पर होना चाहिए। फिर वही उम्मीदें बिखरती हैं और वही बिखराव उन्हें एक बार फिर मजबूर कर देता है इस पार से उस पार जाने के लिए। The disappointment of the Pakistani Hindu migrants is now becoming apparent. According to the Seemant Lok Sangathan, which supports rights of Pakistani minority migrants, about 800 of them have returned to Pakistan in 2021. कभी ये ख्याल नहीं आया सरकार को कि यहाँ आने के बाद में वो रहेंगे कहाँ? शेल्टर सबसे पहली आवश्यकता। तो उनके बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का सवाल होता है, वो कहाँ उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनका स्वास्थ्य की बात आती है, और रोजगार जो करेंगे वो काम। ये वो सब बुनियादी सवाल हैं जिस पर कि कोई अभी तक एक ठोस नीति नहीं बनी है। Having endured years of hardship but still living without citizenship rights is now making them vocal. यहाँ पर नागरिकता नहीं मिल पा रही है। एमएचओ ने नया कानून ये पास किया है कि 31 दिसंबर 2009 के पश्चात जितने भी हिंदू पाक विस्थापित आए हैं, अगर उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। While Premchand has been in India since 2005, Tota Ram crossed over in 2014 along with his 5 brothers. But 8 years later, Tota Ram is left alone. All his 5 brothers have returned to Pakistan, leaving him bitter. मैं एक बताऊं यहाँ, वो दुखी है, मेरा 5 भाई वापस चला गया। हाँ, गवर्नमेंट जो सुविधा करती तो मेरा भाई 5 वापस नहीं जाते। मैं एक यहाँ एक ही हूँ, वो वापस चला गया। 4 साल यहाँ रह के फिर वापस चला गया। कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ नहीं मिली, वो दुखी होकर वापस चला गया। और देखिए, दर्द को समझाने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है। दर्द आंखों से झलकता है, दर्द चेहरे से झलकता है, हाव भाव और अभिव्यक्ति में झलकता है। और शायद आप इन बच्चों की शक्लें एक बार फिर से देख लें। ये 4 बच्चे हैं, इनके माता पिता यहाँ नहीं हैं। जब 4 साल पहले इनकी क्या उम्र रही होगी, आप अंदाजा लगा लें। और जरा अपने आप पर ढाल कर देखें, सोच कर देखें, तो आप सहम जाएंगे।
गला रुंध जाएगा, शब्द मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं जुगाली करने की कोशिश कर रहा हूं और उसी कोशिश के बीच इस दर्द को उकेरने की कोशिश कर रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आप समझ सकें, वो सरकार समझ सके जिसके भरोसे पर ये लोग यहां पर आए थे, वो भरोसा कायम हो और वो भरोसा टूट कर ना बिखरे और सीमा के उस पार जाने की कोशिश ना करे जैसे कि 800 लोग जा चुके हैं। But the authorities in Jodhpur, citing data, say citizenship is not the reason for the reverse migration of 800 Hindus to Pakistan. नागरिकता देने के संबंध में तो ये डाटा आपके सामने है। कुल 2390 फाइलें आई है हमारे पास, उसमें से हमने 1050 के लगभग हमने जारी कर दिए हैं, बाकी प्रक्रियाधीन है। कार्यालय लेवल पे तो अभी हमने 2021 तक की लगभग फाइलें हमने जो आई हुई थी आवेदन, तो हमारे पास नागरिकता से संबंधित तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं उनको। Not just citizenship, even basic amenities elude them. यहाँ देखिए, यहाँ कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, हम भी कैमरे के ऊपर लाइट लगा करके यहाँ दिखा रहे हैं। और एक बार मैं कहूँगा अपने साथी दिनेश को, दिनेश एक बार लाइट बंद कर दें तो शायद दर्शक समझ पाएंगे कि मैं किस अंधेरे में हूँ और ये तमाम लोग किस अंधेरे में हैं जो यहाँ पर सोते हैं। बच्चे भी सोते हैं, यहाँ बिच्छू, सांप और तमाम जो हैं रेंगने वाले जीव हैं जो विपदा का कारण बनते हैं, काट लेते हैं, कई बार बच्चों को काट लेते हैं। And add to that the complex procedures and expenses for renewal of visas and passports makes them fret and fume. अभी एक घर में 8-10 जने परिवार है, 10 जन के 10 पासपोर्ट है। अभी उनको रिन्यू कराए, वो पासपोर्ट हम पैसे कहाँ से लेके आए? जो पैसे जा रहे हैं तो पाकिस्तान के खाते में जा रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट को क्या मिल रही? ये भी इंडिया के हाथ में नहीं है, पानी भी इंडिया के हाथ में नहीं है, लाइट भी इंडिया के हाथ में। फिर हम जाए कि हम कितना विश्वास करके आए? ये तो गवर्नमेंट इंडिया को सोचना चाहिए। हजारों की संख्या में राजस्थान में पाक विस्थापित हैं और सबके हालात लगभग यही हैं। कुछ लोगों को जिनको नागरिकता मिल गई है उनको जरूर आवास के लिए भूखंड मिले हैं, लेकिन वो भी अभी प्रॉपर नहीं है, वहां पर भी सुविधाएं प्रॉपर नहीं है। और ये जो मंजर बन रहा है, ये मंजर 21वीं सदी के इंसान के लिए तो शायद नहीं हो सकता। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भौर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ।